जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। क्लास 10 का और 9 का केमिकल रिएक्शन पार्ट 8 आज करने जा रहे हैं। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आए हैं, क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर। इससे पहले आपको वैलेंसी कहे थे याद करने के लिए, उसके बाद बोले थे आपको कंपाउंड कुछ याद करने के लिए बनाए थे हम लोग। उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, सुनना होगा, लिखना होगा, दूसरा को बताना होगा। ये सब तरीका है इसका। उसके बाद अब हम रिएक्शन के टाइप पर आते हैं। तो रिएक्शन के टाइप पर आने का मकसद मेरा क्या है, ये तो सबको पता है। इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कंबाइंड हो जाएगा। इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो यानी टूट जाएगा। ये तो सबको पता है भाई। यानी मकसद मेरा सिर्फ यही है इसमें कि आपके पास मन आपका प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शन का हो। इसीलिए 11 भाग में बांट दिए भैया। कम से कम पांचों पांचों को हर रिएक्शन में करेंगे तो 55 रिएक्शन तो आपके पास आएगा। क्या मकसद मेरा ही है। अब इसमें जितना तक हम सफल हों, आप सफल होने दे तब कि क्यों, क्योंकि हम सफल तब होंगे जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और सफल हो जाएंगे हम। ठीक, आप पर डिपेंड करता है क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा। लिखते हैं, मिटाते हैं, हमें नहीं करता है। चलिए, यही लिखे ही हुए हैं। केमिकल रिएक्शन पार्ट 8 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाते हैं हम लोग। ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। दिखाई दे रहा है? ठीक। क्या है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, डिफिनीशन है। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो समझ गए कि भाई कंबाइन करना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को भी हम लोग 3 भाग में बांट दिए। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में कह रहा था कि एलिमेंट्स 2 एलिमेंट हो या 2 कंपाउंड हो या 1 एलिमेंट हो 1 कंपाउंड हो, तो हम भी इसको 3 भाग में बांट देते हैं। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम भी 3 भाग में बांट देते हैं। पहला कि एक ले लेते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एक टाइप। दूसरा कंपाउंड प्लस कंपाउंड, 2 टाइप। और तीसरा एलिमेंट प्लस कंपाउंड, 3 टाइप। नहीं तो इससे हमको और फायदा, माने सब में 2 करते हैं तो कितना हो जाता है? 6। 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9। 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 रिएक्शन। यानी एम मेरा है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन बनाइए। समझे बात? तो पहला रिएक्शन है मेरा एलिमेंट से एलिमेंट में। नहीं, एलिमेंट से एलिमेंट का जैसे ले लीजिए आप, पहला C+O2 क्या बन गया भाई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पता है सबको कार्बन क्या है? सॉलिड हो गया। यहाँ पर S लिखिए, आप लिखते जाइएगा। O2 क्या हो जाएगा? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गया? गैस। यहाँ लिख भी दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा आ जाइए, देखिए दोनों एलिमेंट, ई भी एलिमेंट, ई भी एलिमेंट, आई बन गया मेरा क्या? कंपाउंड। ठीक। दूसरा है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बन जाएगा? 2HCl।
नहीं बन जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस है, Cl2 क्लोरीन क्या है, गैस है, और 2HCl यानी क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरा 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, 2MgO क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया। उसके बाद आ जाइए, स्टेट भी लिख लीजिए, सॉलिड, गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब आ जाइए Fe प्लस एस, चौथा Fe आयरन, सॉलिड, प्लस एस सल्फर, सल्फर क्या दिया, वो भी सॉलिड, तो क्या बना लिया आप, FeS, क्या बन गया ये आपका गैस, आयरन सल्फाइड। ये क्या हो गया आपका, आयरन सल्फाइड, सल्फाइड DE। अब आ जाइए 5, सब में देख रहे हैं कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कहीं कंपाउंड नहीं ना लिए, इस आधार पर भी आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद है 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बना लेगा, 2H2O। बन गया, ठीक। ये 2H2O क्या है आपका, तो सब जानता है, वाटर। अब आ जाओ 6 ना, हो गया 5 हो गया ना, चलो, यानी एलिमेंट प्लस एलिमेंट। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट प्लस कंपाउंड, दूसरा टाइप एलिमेंट प्लस क्या, कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट प्लस कंपाउंड में आ जाओ, 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2, 2NO, ठीक है, बैलेंस है, 2NO2, 2NO, अब बैलेंस हो गया। चलो एक, अब इसका आ जाओ 2, NO माने क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हो गया। अब आ जाइए 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2 क्या बना लेगा, 2SO3, 2SO3 भी क्या है आपका गैस है, सब गैसे है, लिख दीजिए सब में, जी जी, ये हम कहीं छोड़ियो दिए होइएगा दोगे, आपको वो लिखते जाना। 2CO प्लस O2, 2CO प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2CO2 होगा, 2C, ठीक है, 2C O, ठीक हो गया, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कितना रिएक्शन हो गया, 8 हुआ ना, चलो अब आ जाओ कंपाउंड प्लस कंपाउंड। कंपाउंड प्लस कंपाउंड, तीसरा पॉइंट है मेरा, ये सब बहाना है याद करने का, करवाने। NH3 प्लस HCl, पहला NH3 प्लस HCl, NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड गैस हो गया, ये गैस का क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, CaO प्लस SO3। CaO प्लस SO3 क्या बन जाएगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब आ जाइए आप तीसरा, CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O। अच्छा, CaO क्या है पता है? क्विक लाइन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइन। तो क्या बना लेगा? CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्लैक्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखियो दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आ जाओ 4 में, PbO2 प्लस SO2। PbO2 प्लस SO2 क्या बना लेगा? PbSO4। PbSO4। 5 में आ जाएगा NH3 प्लस HCl। NH3 प्लस HCl, NH4 से क्या हो जाएगा? NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? लीड सल्फेट। हो गया, 5 इसमें भी आ गया। क्या हो गया? आपका ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बार बार लिखिए, नाम याद रखिए, क्योंकि आगे जब दिया जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। हम जो आपको देंगे क्वेश्चन में, तो क्या देंगे? क्वेश्चन में देंगे व्हाट हैपेंस व्हेन, नहीं, व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर। बस, हम आपको CaO नहीं लिखने जा रहे हैं, हम आपको वाटर का H2O नहीं लिखने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर। आपको CaO क्विक लाइम का याद रखना होगा कि भाई CaO होगा, वाटर का H2O होगा, और रिएक्शन करके क्या बना लेगा? स्लैग्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसका वह फॉर्मूला है। उसके बाद वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, हीट का है या लाइट का है, वो आपको धीरे 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 करते जाना होगा। हो जाएगा आपसे आराम से, खाली प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, प्रैक्टिस छोड़िएगा तब तो नहीं ही होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं, अगला रिएक्शन हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मान क्या? टूट जाना। ठीक है, बहुतों पढ़े हैं आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो टूटता है, कितने तरीका से टूटेगा, कितने टाइप से वह टूट सकता है, किस किस कारण से टूट सकता है, कोई भी कंपाउंड किस किस कारण से टूट सकता है। एक, हीट देने से टूट जाएगा। दूसरा, लाइट के कारण टूट जाएगा। ठीक है। तीसरा, कैटलिस्ट के कारण टूट जाएगा। चौथा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट जाएगा। तो उसमें बांटे थे 3 भाग में, इसको बांटे थे 4 भाग में। दो रिएक्शन हो जाएगा तो 8 रिएक्शन हो गया ना। 3 कीजिएगा तो 12 रिएक्शन हो जाएगा ना आपके पास। क्या? तो इसको हम बांट देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने भाग में? 4 भाग में। ठीक है, 4 भाग में बांटो। पहला क्या बोले हैं? हीट के कारण। ठीक, तो हीट के कारण क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के कारण क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, दो चार एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे पहला 2HgO टूट के क्या बन जाएगा 2Hg प्लस क्या O2, किसके कारण, हीट के कारण। साइन दे दीजिए ट्रायंगल का, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है और नजदीक रहना चाहिए ना, दूरी हो गया। अब तो हो ही गया, साफ है वैसे के चक्कर में जो है। अब और अच्छा होगा, ठीक। तो बीती हो गया समय। चलिए दूसरा है आपका MgCO3 MgO प्लस CO2 लिख दिए, हो गया। तीसरा आ जाइए, तीसरा है आपका CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस। हिट देने पर क्या बन जाएगा CuO प्लस H2O। अब आ जाइए 4 नंबर में, सब में ठीक है साइन दीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर में आ जाइए ZnCO3 ZnO प्लस CO2। अब आ जाइए 5 में CaCO3 हिट दिए तो CaO और प्लस किसमें टूट गया CO2 में। उसके बाद NH4CNO, इसको याद रखिएगा NH4CNO, ठीक है। NH4CNO इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम साइनेट, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, ठीक है। और इसको जब हीट किया जाता है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, यही चेंज हो जाता है यूरिया में। किसमें चेंज होता है यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला आपको याद है NH2CO NH2, इसको बोलते हैं हम लोग यूरिया, ठीक है। अब आ जाइए 7 में, थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसमें है कुछ, हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आ जाइए लीड नाइट्रेट 2PbNO3 ट्वाइस, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, हो गया। अब आ जाइए 8वां में FeSO4 7H2O, तो FeSO4 प्लस 7H2O। हिट का साइन हम नहीं देते, जहां छूट जाएगा वहां देते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 9 में 2FeSO4 हिट करने पर हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। गलती है Fe2 ठीक है। S कितना है भाई 2, तो 2S ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 8 है, चलो ना, ठीक है। कितना रिएक्शन हो गया इसमें 9 रिएक्शन हो गया, समझ गया कितना अच्छा। कि अब हम आ जाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को छोड़ करके दूसरा रिएक्शन में। अरे टाइम बढ़ते जा रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा।
थर्मल के बाद हम आ जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल, जल्दी जल्दी करना आप, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के कारण तोड़ना है, उसके कारण टूटता है। कौन कौन, एक तो पते है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या पहला 2H2O, 2H2O, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी के कारण 2H2 प्लस क्या O2। दूसरा आ जाओ 2NaCl, 2NaCl टूट के क्या बना लेगा 2Na प्लस क्या Cl2। तीसरा आ जाओ 2Al2O3 टूट के बना लेगा 4Al प्लस 3O2। ठीक है, इसमें 3 है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब तुम खोज के 2 और कम से कम पूरा करो, 5। अब आ जाओ फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हुआ भाई, इसका चार्जर जो बजाने वाला, अच्छा जल्दी करो। 2AgCl, पहला 2AgCl सॉलिड है, इसमें आ जाएगा आपका सनलाइट, सब में इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं ना। सनलाइट से 2Ag प्लस Cl2, 2Ag और प्लस क्या Cl2। दूसरा आ जाओ 2H2O2, 2H2O2 इसको क्या बोलते हैं पता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, टूट के क्या बना लेगा 2H2O प्लस O2। अब आ जाओ थर्ड में 2AgBr, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये टूट के बना लेगा 2Ag प्लस Br2। लाइट लिखे जाओ। उसके बाद आ जाओ 4 नहीं है, अब एक है कैटालाइटिक रिएक्शन। टाइम हो गया, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें CH4 मीथेन कैटलिस्ट डाले तो किसमें बन गया CH2 प्लस कितना C प्लस 2H हो गया। इतना सारा रिएक्शन आपको आ गया, 2 में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, 2 बाकी आगे में उतना नहीं बटा हुआ, आगे में जैसे इसमें लग गया 25 मिनट लग गया, 2 ही में हो सकता है 25 मिनट में बाकी 6-7 को हो जाए। सिर्फ अब ज्यादा वाला होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जय मां बंगला।